सकती है, हमारी जिंदगी राममय हो सकती है और हम राम को पा जाएंगे अगर हम राम में होकर जीने लगे। राम जी जो मर्यादा से जिए उनसे हम जीने लगे। राम कथा बहुत विशाल है। राम जी का चरित्र मानव चरित्र है। रा से राम, माँ से मानव मनुज रूप लेकर के आए। य से यज्ञ और हमारे ओलम कभी आपने पढ़ी होगी, जाहिर सी बात है। अब तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे, फिर भी छोटे आ बड़े आ छोटी बड़ी ऐसे पढ़ते ना, तो उसमें बड़े होने के बाद तो याद ही नहीं रहती ज्यादातर, तो उसमें अणा खाली आता है। अणा खाली माने वो खाली है। का से कबूतर बता दिया, खा से खरगोश, घा से गरा से सब बता दिया, पर अणा खाली, वो खाली है। अर्थ, जीवन में अगर राम आ गए तो मानवता आ जाएगी। मानवता आ गई तो जीवन में यज्ञ आ जाएगा। यज्ञ का अर्थ केवल ये नहीं कि आग जलाकर हवन कुंड में हम सामग्री दे रहे हैं, गोला समर्पित कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वह भी एक यज्ञ है। हम किसी की प्राण रक्षा करते हैं तो वह भी एक यज्ञ है। जो कथा हो रही है, व्यासपीठ बोले और आप लोग सुने, तो वह भी कान के माध्यम से एक यज्ञ हो रहा है कि आहुति यहाँ से समर्पित हो रही है और वो कान के माध्यम से हृदय में बैठे परमात्मा को प्राप्त हो रही है। और आप जब कथा सुन करके जाओ और किसी और को वह बात बताओ तो आप भी एक यज्ञ कर रहे हो कि वो अच्छी बात आपने कान के द्वारा उसके हृदय में बैठे परमात्मा तक पहुंचा दी है। तो यज्ञ आ जाए जीवन में, और जिसके जीवन में यज्ञ आ गया, जिसके जीवन में मानवता आ गई, जिसके जीवन में राम आ गए, अणा खाली, वो इस संसार रूपी चक्र से खाली होकर परमात्मा को प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसी है ये रामायण। तो न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतेरपि। सुखदेव भगवान ने कहा मैं विस्तार नहीं करूंगा, मैं संक्षिप्त तुम्हें सुनाऊंगा। नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य से ही यह वंश सूर्य वंश कहलाया। वैवस्वत मनु हुए, सुधुम्न सार्यती हुए। इसी सूर्य वंश में श्रेष्ठ कन्या सुकन्या हुई, जिनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। इस सूर्य वंश में नभग हुए, नाभाग हुए, अम्बरीश महाभाग, अम्बरीश हुए हैं, युवनाश हुए, मानधाता हुए, मुचकुंद हुए, त्रिवंदन, त्रिशंकु, अरुण, हरिश्चंद हुए हैं, रोहित हुए, बाहुक हुए, राजा सगर हुए, सगर के अंशुमान हुए, दिलीप हुए, भागीरथ हुए। भागीरथ ने बहुत तपस्या करी और इस धरा धाम पर गंगा मैया को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के कमंडलू से गंगा मैया भोले बाबा की जटाओं में आई और भोले बाबा की जटाओं से होकर ध्रुवलोक हिमालय से, गौमुख से ये गंगा मैया सप्त सरोवर हरिद्वार से होते हुए गंगा सागर तीर्थ में पहुंची हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। भागीरथ के बाद इस सूर्यवंश में खटवांग हुए हैं, दीर्घबाहु हुए हैं, रघु हुए हैं। महाराज रघु की कीर्ति बहुत फैली थी, इसलिए इस सूर्यवंश को रघुवंश के नाम से लोग जानने लगे। महाराज रघु के बाद इस सूर्यवंश में महाराज अज हुए और महाराज अज के पुत्र हुए दशरथ। महाराज दशरथ का राज्य बहुत सुंदर हुआ। इनकी कौशल्या, सुमित्रा और केकई 3 रानी हैं। राज्य तो बहुत अच्छा है, राक्षसों का कोई पहरा नहीं है, सतयुगी वातावरण है, प्रजा बहुत प्रेम करती है। लेकिन राजा के घर कोई संतान नहीं हुई। मेरा सूर्यवंश यहीं ठहर जाएगा, मेरे घर कोई संतान नहीं। क्या मैं इस वंश का कलंक हूँ जो मेरे आगे ये सूर्यवंश नहीं चलेगा?
राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई। तब महाराज दशरथ ने गुरु को मनाया है, गुरुदेव मैं निसंतान नहीं मरना चाहता, कोई कृपा करो जो मेरे घर भी संतान हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया, धरऊ धीर हो हूँ सुतचारी, तुम्हारे 4 बेटा होंगे। कैसे होंगे? सरयू नदी के उत्तर तट में मनोरमा नदी के किनारे बसंत ऋतु का आरंभ आ गया है। तुम विभांडक ऋषि के पुत्र यजुर्वेद के ज्ञाता श्रृंगी ऋषि को यज्ञ का होता बना लो, पुत्र का मेष्टि यज्ञ होगा। भक्ति सहित मुनि आहुति देने, भक्ति के सहित आहुति दी गई। बड़े श्रद्धा भाव से कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान को मनाया गया। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, चरु लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए, तीनों रानियों में चरु बांटा गया। आधा भाग माँ कौशल्या को, आधे में से आधा सुमित्रा और केकई को दिया। लेकिन केकई ने उस चौथाई हिस्से को लेकर मन में कलेश माना कि मुझे थोड़ा ही मिला है, इसलिए उस हिस्से को लेकर एक चील उड़ गई। पवन देवता के वेग से वह केसराकल पर्वत पर पहुंची है, जहां गौतम ऋषि अहिल्या की बेटी अंजना महाराज वानर राज केसरी की पत्नी यह भोले बाबा की तपस्या में रहते हैं, मेरे घर कोई संतान हो ऐसी प्रार्थना कर रही है। और उसी समय यह प्रसादी माँ अंजना की हथेली में गिरी। माँ ने इसे भोले बाबा का प्रसाद मानकर स्वीकार किया, जिससे हनुमान जी प्रकट हुए हैं। बोले हनुमान जी महाराज की, अंजनी के लाल की। इधर केकई के पास प्रसाद नहीं रहा था, तब सुमित्रा जी ने अपना पूरा का पूरा प्रसाद केकई को दे दिया। पर केकई को अब बात समझ में आ गई थी कि मैंने प्रसाद पर कलेश किया तो मेरे जीवन में यह विघ्न आया। इसलिए केकई ने उसमें से आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया और फिर माँ कौशल्या ने भी अब आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया। ऐसे करके सुमित्रा जी पे 2-2 हिस्से हो गए। तीनों रानियां गर्भवती हुई। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बोले कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भयउ अनुकूल, चर अरु अचर हस्त्र जुत राम जन्म सुख मूल। पूरी प्रकृति खुशहाल हो गई और बहुत सुंदर चैत्र महीना आया। 9